हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में इन डिटेल। तो दोस्तों कह सकते हैं मेन बोर्ड आईपीओ तो अभी डेफिनेटली बाजार को इतना लिटअप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ एसएमई आईपीओ ऐसे हैं जो दोस्तों हो सकता है कि बाजार के इस खराब मूड माहौल में भी आपको पैसा बनाकर देकर जाए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में दोस्तों इस कंपनी बात करेंगे कि क्या कंपनी अच्छी है, क्या कंपनी के अंदर दम दिखता है। यह ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर एनालिसिस है, कोई भी आपको अप्लाई अवॉइड का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको हम कंपनी के बारे में ज़रूर सब कुछ बता देंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, ये आईपीओ 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। सबसे पहली बात है दोस्तों, ये कोई मेन बोर्ड इशू नहीं है, ये एक एसएमई इशू है। जो लोग नहीं जानते एसएमई का मतलब, देखिए एसएमई होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ। देखिए एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड से डिफरेंट इसीलिए होता है बिकॉज मेन बोर्ड के अंदर तो अगर आप एक रिटेल एप्लीकेशन लगाने जाएंगे तो 15,000 रुपये मैक्स में लगती है। बट एक एसएमई के अंदर दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन जो है वो मोर देन लाख रुपीज़ की लगती है। इस आईपीओ के केस में वो काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो आपको मैं बताऊंगा। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 214 से 226 का। लॉट साइज आप देख सकते हैं करीबन 600 शेयर का है। इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों एसएमई आईपीओ आपको आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेचने जाते हैं एसएमई को, तो क्या मैं सिर्फ 300 शेयर बेच सकता हूँ और 300 शेयर रख सकता हूँ? क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। देखिए एसएमई के अंदर जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वो बेसिकली ट्रेड होते हैं इन लॉट। लॉट का मतलब क्या? लॉट का मतलब ये है कि दोस्तों जितने शेयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 600, तो वो 600 के 600 शेयर याद रखिएगा एक लॉट में आपको बेचने पड़ेंगे अगर आपको शेयर्स बेचने। तो ये बात भी खास ध्यान रखिएगा कि लॉट में ट्रेडिंग होती है। इस आईपीओ के दोस्तों साइज है करीबन 99.07 करोड़ का। एसएमई आईपीओ देखिए इसी तरीके से आते हैं, मतलब ये एसएमई के अंदर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इशू माना जाएगा बिकॉज इसका साइज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी एसएमई में देखिए 2-4 करोड़ का आईपी भी आ सकता है, 10-20 करोड़ का भी आ सकता है। अभी रोज मैत्रा आने वाला था 200 करोड़ से ऊपर का। तो एसएमई के अंदर भी इस तरीके से आईपीओ आते हैं। बेसिकली जो भी आईपीओ लेस देन 250 करोड़ का दोस्तों आ सकता है वो एसएमई के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एसएमई में आए, चाहे तो आप मेन बोर्ड में भी लेकर आए, लेकिन कंपनीज ईजी रूट चुन लेती है क्योंकि एसएमई के अंदर दोस्तों उतना कंप्लायंस बहुत बार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पूरा दोस्तों फ्रेश इशू हुई है। याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको कहाँ पर होती हुई नजर आएगी? ओनली ऑन एनएससी सेगमेंट, राइट। ये सिर्फ आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बीएससी पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। बीएससी पे लिस्ट नहीं होगा, सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होगा। आगे जाकर दोस्तों कंपनी चाहे तो अपने आप को लिस्ट करवा सकती है बीएससी पे, लेकिन अभी कम से कम कुछ समय कंपनी को सिर्फ एनएससी पे ही ट्रेड करेगा, और वो भी कहाँ पर? इमर्ज सेगमेंट में। याद रखिएगा इमर्ज मतलब वही कि आपको एक साथ पूरा का पूरा लॉट बेचना, इस तरीके से इसमें चलता है। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट जैसा मैंने आपको बताया 600 शेयर का है। इसके लिए आपको 1,35,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। अगर आपको 2 लॉट लगाने तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में नहीं जाएंगे, जिसमें आपको मिनिमम 2 लॉट सप्लाई करने पड़ेंगे। 1200 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 2,71,200 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों C2C एडवांस सिस्टम जो पहले C2C DB सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, 2018 में दोस्तों कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कंपनी को स्टार्ट किया गया था। कंपनी बेसिकली वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो बेसिकली कैटर करती है टू इंडिजीनियस डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया। कंपनी का जो दोस्तों कोर कॉम्पिटेंसी है वो इस तरीके से कि जो C4I सिस्टम्स होते हैं, अब किस तरीके से काम करते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। कंपनी की जो वेबसाइट है इस पर मैं आ चुका हूँ। ये देखिए किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि ये वायरलेस नेटवर्क है, राइट। वायरलेस नेटवर्क से देखिए कंपनी जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिशन कर रही है, मोबाइल पोस्ट, देन हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मतलब बेसिकली कंपनी मैनेज करती है चीज़ों को, राइट। C4I सिस्टम्स में क्या क्या आ गया? कॉम्बैट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड वेसल। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया C4I सिस्टम्स वाला। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ऑफर करती है इंटरप्राइज इंटीग्रेशन विद IIoT। IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर देखिए ERP स्ट्रैटेजी, ERP प्रोग्राम, ERP रिव्यू सर्विसेज, ERP IT स्ट्रैटेजी, राइट। इस तरीके से कंपनी ERP का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी AI और ML बेस्ड एडवांस एनालिटिक्स सिस्टम्स के ऊपर भी काम करती है, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो डेटा एनालिटिक्स होता है, फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस सर्विसेज, सिक्योरिटी एजेंसीज, DRDO, PSUs, पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली काम करती है। इसके अंदर बहुत कुछ आ गया, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से लगाकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स, रिकमेंडर सिस्टम्स। इसके अलावा दोस्तों प्रिडिक्शन ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरीज।
इसके अलावा एक और काम है कंपनी का एम्बेडेड सिस्टम्स का। इसके अंदर भी दोस्तों कंपनी वेपन कंट्रोल कंसोल्स, मल्टी फंक्शन कंसोल्स, रेडार बीम, स्टीयरिंग यूनिट्स, नेटवर्क बैकबोन एटीआरस, राइट, बहुत सारी चीज़ें जो दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा देखिए कंपनी का काम किस प्रकार का है, राइट। कंपनी इस तरीके का काम करती है जो मेजरली देखिए डिफेंस बेस्ड होता है। इसीलिए जो अगर आप कंपनी के पास देखेंगे, मैंने आपको बताई जो चीज़ है, राइट, जो कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट है इसके अंदर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स, C4I सिस्टम्स, एंटी ड्रोन कमांड कंट्रोल सिस्टम्स, देन एयर डिफेंस सब सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली आ गई। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, देखिए एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, मतलब कंपनी का फोकस है इनोवेशन पे। कंपनी वेल पोजीशन है क्योंकि इनको आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। कंपनी के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं इनके कस्टमर बेस के साथ। कंपनी की टीम काफ़ी मैनेजमेंट मतलब जो एक्सपीरियंस दिखती है, राइट। और जो कंपनी के अभी करंट एम्प्लॉय है वो है 190 एम्प्लॉयज़। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी की मार्केट पोजीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, देखिए जिस तरीके से इंडिया का डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रोथ दिखा रहा है, राइट, आपने देखा किस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स ने बढ़िया किया पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, जो रिटर्न्स कमा कर दिए। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे लास्ट मतलब जो एक एक्सटेंसिव रन चला है 2-3 सालों में, वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया। नो डाउट अभी थोड़े से स्टॉक ठंडे हो चुके हैं, बट द थिंग इज कि देखिए डिफेंस सेक्टर जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो बेसिकली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए दोस्तों C2 एडवांस सिस्टम्स को एक फ़ायदा है कि जो कंपनी सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है, राइट, वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के पास प्रोडक्शन सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, इसीलिए दोस्तों कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है इंडस्ट्री के अंदर, जो बेसिकली इनके डेटा पे डिफेंस का जो भी है, राइट, रिलाय कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाँ, कुछ रिस्क ज़रूर दोस्तों इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे बिकॉज कॉम्पिटिशन पहली बात काफ़ी है इस सेक्टर के अंदर। तो नो डाउट दोस्तों R&D कैपेबिलिटीज़, R&D एडवांसमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करने पड़ेंगे। दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर काफ़ी गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंपनी के कुछ खिलाफ आ जाती है तो इसका भी असर, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी फिगर है वो बेसिकली दोस्तों आपको लैक्स में देखने को मिलेगा। सो 31 मार्च 2024 में 22 में माफ़ करिएगा, कंपनी का रेवेन्यू ओनली 34 लैक्स था। देन अगले साल 8 करोड़ का हुआ, देन 41 करोड़ का हुआ। और अभी दोस्तों कंपनी ने 30 सितंबर के नंबर्स पेश करे, जिसमें आप देखेंगे तो काफ़ी शॉकिंगली आपको दिखेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी 43 करोड़ हो चुका है। मतलब जो ग्रोथ है वो कितनी तेज़ी से कंपनी को देखने को मिल रही है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पहले दोस्तों मुनाफा नहीं था, फर्स्ट ईयर के अंदर करीबन 2.38 करोड़ का लॉस था। देन 2 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट हुआ, देन 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और अभी तक कंपनी ने दोस्तों 9 करोड़ 72 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया है। कंपनी के ऊपर दोस्तों करंट बोरोइंग आपको देखने को मिलेगी अराउंड 13.29 करोड़ की। कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 376 करोड़। डेट टू इक्विटी काफ़ी शानदार नज़र आता है बिकॉज मैनेजेबल काफ़ी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का ठीक है, पैट मार्जिन काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। कंपनी अपना IPO लेकर आई है एट अ PE ऑफ ऑलमोस्ट 22.56। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो एक पीयर हमको नज़र आता है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़, जो ट्रेड करता है एट अ PE ऑफ 116.89, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर इसको जगह मिलती है। दोस्तों इसके शेयर्स अनलिस्टेड में भी ट्रेड करते थे, राइट। कंपनी के शेयर्स अबव 500 रुपीज़ ट्रेड करते हुए नजर आते थे, और कंपनी अपना IPO लेकर आई है एट अ प्राइस बैंड ऑफ 226, राइट। तो वहाँ से यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि अनलिस्टेड से काफ़ी आपको कंपनी काफ़ी सस्ती दिख सकती है, नो डाउट। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो जो करंट GMP दोस्तों वो ऑलमोस्ट 97.35% के आसपास चल रही है, जो 220 रुपये नज़र आती है। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट के अंदर भी एक्टिविटी काफ़ी शानदार है। बाकी देखिए कंपनी के अंदर मुझे ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नज़र नहीं आता है, ग्रोथ आपको नो डाउट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बस एक रिस्क है दोस्तों, वो है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, राइट। अगर वहाँ पर आपको कोई एक्सटेंसिव चेंज देखने को मिलता है तब जाकर कंपनी पर असर पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी स्वीट स्पॉट में नज़र आती है। और कंपनी अपना IPO मुझे लगता है कि ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर लेकर आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस IPO के बारे में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।